कंप्यूटर शिक्षा आज के समय में कितना है ज़रूरी और कंप्यूटर शिक्षा के बगैर हम आज के समय में आधुनिक समय में कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य शिक्षा बना दिया गया है और इस कंप्यूटर शिक्षा का ही असर है कि आज डिजिटल इंडिया में, डिजिटल इंटरनेशनल वर्ल्ड में सभी लोग कंप्यूटर का सहारा लेकर के अपने कामों का निपटारा कर रहे हैं। हमारे साथ राजकुमार गुप्ता सर हैं। सर, आप अपने संस्थान के विषय में परिचय दीजिए। ये संस्थान का नाम है बाइट इंस्टीट्यूट। लगभग ये 2012 से मैं अभी तक चला रहा हूँ और एक छोटे से बाजार में हूँ जी। यहाँ से लगभग प्रत्येक साल 200 बच्चे पास आउट होते हैं। लगभग उसमें 50% बच्चे सक्सेस हो जाते हैं। सक्सेस बच्चे की भी हमारे पास लिस्ट है। और गांव में, ग्रामीण इलाके में कंप्यूटर में कुछ बच्चा आगे करे, आगे बढ़े, क्योंकि आज के डेट में कंप्यूटर है तो सब कुछ है। बिल्कुल। क्योंकि टोटल एग्ज़ाम या कंपटीशन जो कुछ भी करते हैं विदाउट कंप्यूटर का हम कुछ नहीं कर सकते। राइट। और ये संस्था को चलाने के लिए बहुत सारी मेहनतें हुई। 2012 से लेकर अभी तक लगातार हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं कि बेहतर से बेहतर इस छोटी सी इलाके में हम लोग शिक्षा प्रदान करें। डेटा ऑपरेटर है सब, इसमें भी बहुत सारे बच्चे गए हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट में भी डाटा ऑपरेटर में है जो उर्मिला के माध्यम से है। आपका बिजली डिपार्टमेंट जो है अपना हमारा है, उसमें भी बेल्ट्रान के माध्यम से बहुत सारे बच्चे अपना वैकेंसीज अप्लाई करके एग्ज़ाम वगैरह अपेयर करके अभी क्वालिफाइड हुए और उनका जॉब हुआ। साथ साथ एसएससी लोअर डिवीजन क्लर्क में भी बच्चे सारे गए हैं और आर्मी क्लर्क वगैरह, असम राइफल, सीआईएसएफ वगैरह में भी बहुत सारे बच्चे मेरे सफल हुए। तो सर, इस तरह की जो सफलता मिली, आप ही के मार्गदर्शन में उन्होंने कंप्यूटर का शिक्षा लिया है? हाँ जी, हाँ। कौन कौन से कोर्सेज उन लोगों ने यहाँ पे किए? मेरे यहाँ एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है जो 1 ईयर का कोर्स होता है। 6 मंथ का आपका डीसीए होता है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है। साथ साथ हमारे यहाँ सबसे बेहतरीन कि ग्राफिक्स डिज़ाइन का भी हम कोर्स कराते हैं। उसके साथ साथ हमारे यहाँ टैली प्राइम जो पेरोल सैलरी स्लिप जो होता है, कोई भी एम्प्लॉई कर्मचारी का हम सैलरी डिफाइन कर सकते हैं वगैरह। लेटेस्ट जितने भी वर्जन वगैरह हमारे यहाँ है सब कुछ अवेलेबल है। सर, टैली के बारे में थोड़ा सा जानकारी आप दीजिए। जी, टैली जो है कि टैली मतलब होता है लेखा जोखा। ये हम किसी भी कंपनी को मैनेजमेंट कर सकते हैं। टैली जो है हमारा प्यूटन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बेंगलोर की थी जो ये लॉन्च किया और इससे हमारे बिजनेस में बहुत सारे ग्रोथ हुई। बहुत सारे वर्क करने में 2 दिन 3 दिन समय जो लग जाता था, टैली प्राइम या टैली के माध्यम से हम बहुत शॉर्ट टर्म में, कम समय में हम अपने मैनेजमेंट को, अकाउंटेंट को हम उसको मैनेजमेंट आसानी से कर सकते हैं। जी। तो सर, आंध्र में आपने जो ये सिलेक्शन किया, चूँकि आंध्र आज के समय में चूँकि ग्रामीण क्षेत्र में है, हालांकि नगर पंचायत बना है जी जी, लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र का ही माहौल है। हाँ जी। तो ऐसे में किस उद्देश्य से आपने कंप्यूटर सेंटर बाइट इंस्टीट्यूट आपने यहाँ पर शुरुआत की? शुरुआत करने का मेरा मकसद है कि इधर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे को आने जाने की प्रॉब्लम, वहाँ पे रह के पढ़ने के लिए बहुत सारी समस्या होती है जो यहाँ आसानी से आकर कर सकते हैं। और मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भी बच्चे हैं वो अच्छा से अच्छा कंप्यूटर शिक्षा प्रदान हो उसको, और वो इसको कंसेप्ट करे, एक्सेप्ट करे उसको और अच्छा से पढ़कर सक्सेस हो। तो कितने दिनों का सर कोर्स है? मेरे यहाँ 6 मंथ से लेकर 2 इयर्स का कोर्स होता है जी। 6 मंथ से 2 इयर्स तक। तो 6 मंथ में आप कंप्यूटर में क्या पढ़ाते हैं? डीसी आ जाता है। डीसी आ जाता है, डीआईटी आ जाता है। हाँ जी। और 2 इयर्स की बात करें? 2 इयर्स में पीजीडीसी आ जाता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर आ जाता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ जाता है जी। साथ साथ मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह भी पढ़ाते हैं हम। मार्केटिंग मटेरियल भी पढ़ाते हैं। तो सर, ग्रामीण क्षेत्र में आपने कंप्यूटर संस्थान को स्थापित किया, इस तरह का प्रेरणा, प्रोत्साहन आपको कहाँ से मिली? सर, मुझे याद है कि मैं कभी साइकिल से पढ़ने के लिए सिवान जाया करता था और जिस टाइम 6 महीना का कोर्स करने के लिए लगभग 8,000-7,000 रुपया चुकाना पड़ता था। उस टाइम मैं 2006 में कंप्यूटर सिवान जाकर सीखा तो काफ़ी मुझे मुश्किलें आती थी। साइकिल का कभी चयन होता था, घर का स्थिति भी बहुत दयनीय थी। बच्चों को ट्यूशन वगैरह पढ़ा के मैंने कंप्यूटर हासिल किया। उसके बाद मैं 2008 से 2011 में डिप्लोमा पास किया। डिप्लोमा पास करने के बाद मेरा जॉब रेलवे में हुआ। उसको रिजाइन करने के बाद मैं सोचा कि मैं क्या करूं, तो मेरे माइंड में ये आया कि कम से कम कुछ नहीं तो अपने गांव के लिए
जिस माहौल में हम हैं, इसके लिए कंप्यूटर शिक्षा अगर हम देते हैं तो बेहतर से बेहतर हमारे गांव के ग्रामीण बच्चे, जो बच्चे जाने में असमर्थ है, बच्चियाँ जाने में असमर्थ है, यहाँ आकर बेहतरीन शिक्षा प्रदान कर सकती है। ये मेरे माइंड में आया और उन तकलीफ़ों को देखते हुए, ताकि हमारे बच्चे कष्ट न कर पाए, इस वजह से मैंने अपना सेंटर संचालित किया। सर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही कि रेलवे में आपको रोजगार मिला और रेलवे के रोजगार को आपने त्याग दिया। तो ये बहुत ही बड़ा फैसला रहा होगा, क्योंकि इस तरह का त्याग और इस तरह का जो है, हम कह सकते हैं कि डेडिकेशन बहुत कम लोगों में मिलता है। जी सर। तो ये कैसे आप डिसीजन ले पाए? मैंने डिसीजन लिया कि एक तो मेरा ग्रुप डी में ट्रैकमैन का जॉब था और मैंने डिप्लोमा पास किया था। हाँ। और मैं जब पढ़ाई करता था उस टाइम में, और रात दिन को मैं नहीं समझ पाता था, बहुत मेहनत करके मैं पढ़ाई किया था। और मुझे ये लगा कि मेरी सफलता यहाँ नहीं है, और कभी मैं ये सोचा था कि मैं एक इंजीनियर बनूंगा तो बहुत सारे इंजीनियर मुझे बनाने। इसलिए मैं एक कंप्यूटर सीख कर बहुत सारे बच्चियों को मैं यहाँ से शिक्षा प्रदान कर रहा हूँ। आपके संस्थान के बारे में मुझे जानकारी प्राप्त हुई, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, कि आपके संस्थान से उत्तीर्ण जो भी विद्यार्थी हैं वो निजी सेक्टर में और गवर्नमेंट जॉब में भी आज नाम रोशन कर रहे हैं। जी जी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिला, जगह मिला। जब ये बच्चे आते हैं और आकर के आपसे मिलते हैं तो क्या महसूस होता है? मुझे उस दिन ये लगता है कि मैंने जॉब छोड़ा है तो इसका परिणाम है, क्योंकि मेरे वजह से किसी के घर में रोटी और कपड़ा मकान सब कुछ हो रहा है। इससे बड़ी खुशी मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल। चलिए सर, अब आपके इस संस्थान के बारे में, जो आपको बेस्ट टीचर का इंस्टीट्यूट एक्सेलेंट अवार्ड आपको मिला, ये बहुत बड़ा मतलब प्राउड का विषय है। किस क्षेत्र में आपको प्राप्त हुआ? मुझे तो अपना बेस्ट इंस्टीट्यूट का अवार्ड मिला है पूरे बिहार में, और मुझे पटना मेरे हेड ऑफिस द्वारा इसको सम्मानित किया गया है। साथ साथ ये मेडल वगैरह भी रखा हुआ है। और ये बेस्ट टीचर 2021 और ये 2023 का एक्सीलेंट अवार्ड है। और इधर भी हमारा एक्सीलेंट इंस्टीट्यूट का अवार्ड है, और हर साल बेस्ट टीचर का अवार्ड भी मिलता है जो इधर लगा हुआ है। बिल्कुल जी। तो आप देख सकते हैं कि संस्थान की विशेषताओं के बारे में और संस्थान के द्वारा जो उपलब्धियां प्राप्त हुई है, इसके विषय में सर ने विस्तार से बताया। तो सर, जो भी स्टूडेंट्स या गार्जियंस आपको देख रहे हैं बिहार संदेश न्यूज के माध्यम से, अगर वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, यहाँ पर आकर के शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्रोसीड्योर ऑफ सिलेक्शन क्या है, एडमिशन क्या है? पहले तो मेरे यहाँ सब कुछ A to Z ऑनलाइन है। एडमिशन होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद बच्चों को ID पासवर्ड मिलता है, उसके बाद हमारे यहाँ क्लास से स्टार्टअप होती है। जी। 2 घंटे की क्लास है, 1 घंटे की थ्योरी और 1 घंटे की लैब। पूरा सिक्योरिटी के साथ हमारा क्लास चलता है। लैब और थ्योरी दोनों एक साथ है। तो कितने बजे से कितने बजे तक का आपका डेली शेड्यूल है? सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक मैक्सिमम क्लास चलता है। 2 घंटा का पर क्लास। बिल्कुल। कितने दिनों से अंदर में आप संस्थान को संचालित कर रहे हैं? 23 दिसंबर 2012 में मैं अपना इंस्टीट्यूट को स्टार्टअप किया था अंदर में। तो अभी तक सर, चूंकि हम देख रहे हैं कि आपका जो मैनेजमेंट है बहुत ही सुंदर है, और क्लासेज जो चलते हैं प्रैक्टिकल, उसमें किस तरह का आप जो है मतलब एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं? 3D विजुअल क्लासेस भी मेरे पास है। साथ साथ लैब में कंप्यूटर्स वगैरह प्रैक्टिकल के लिए सारी सुविधाएं मेरे पास उपलब्ध है। जी। समय समय पर आप क्विज कंपटीशन का भी आयोजन करते हैं? प्रत्येक मंथ क्विज होता है, टेस्ट होता है, क्विज कराते हैं, बच्चों को सम्मानित करते हैं। जी सर। तो जो बच्चे उस क्विज कंपटीशन में क्वालिफाई करते हैं उनको सम्मानित किया जाता है? उनको सम्मानित किया जाता है मेडल वगैरह देकर। कॉलेजेस के साइड के जो भी एजुकेशन पर्सन है या प्रोफेसर को बुला कर उनके हाथ द्वारा प्राइज या मेडल को वितरण कराते हैं। साथ साथ उनको कंप्यूटर शिक्षा भी निःशुल्क करते हैं। और जो भी हमारे एरिया का, मैं एक सूचना देना चाहता हूँ, हमारे एरिया के जो भी गरीब छात्र हैं जो कंप्यूटर शिक्षा लेना चाहते हैं और वो गरीब है, उनके लिए हमारे लिए 24 घंटा का या हमेशा पढ़ने के लिए भी यहाँ सेवाएं उपलब्ध है। यहाँ तक कि पेन कॉपी की भी आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग देते हैं। देखिए, सर ने एक बहुत बड़ा बिहार संदेश मीडिया के माध्यम से अनाउंसमेंट किया है कि बाइट इंस्टीट्यूट में अगर कोई भी निर्बल, आर्थिक रूप से कमजोर अगर विद्यार्थी है और आकर के यहाँ पर एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो संस्थान उनका स्वागत करता है और निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से यहाँ आकर के अपना सेवा ले सकते हैं। तो सर, चलते चलते आपसे मैं अंतिम समय में बात करूंगा और मैं थोड़ा सा विस्तार से दिखाना चाहूँगा, इसके बारे में थोड़ा चर्चा आप कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे मतलब स्टूडेंट्स हैं और आप लोग हैं, ये तस्वीरें क्या बयां कर रही हैं, किस तरह का मतलब जो है इन्फॉर्मेशन दे रही हैं?
सर ये तस्वीरें तो बहुत कुछ भी करती है। हाँ। इस तस्वीरें का लगाने का मकसद ये है कि इससे भी बेहतरीन हम लोग को परफॉर्मेंस करनी है, कि ताकि ये अगले बार आप आएँ तो इससे भी बेहतरीन तस्वीरें पूरे हमारे ऑफिस में हो। जी बिल्कुल। तो सर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की भी चर्चा हम करेंगे, क्योंकि आज के समय में यह बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है सरकार का। जी। और प्रोफेशनल कोर्स करके बच्चे अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का कैसे लाभ लें? स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वैसे बच्चों के लिए है जो जिसके घर का बिल्कुल आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है। हाँ। वो बच्चे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं। हाँ। तो इसमें सर बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे कुछ कोर्सेज का जैसे आपका बीटेक है। हाँ। आपका बी फार्मा है। हाँ। साथ साथ आपका डीएमएलटी है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, होटल मैनेजमेंट है, इंजीनियरिंग फील्ड हो गया, डिप्लोमा फील्ड हो गया, बहुत सारे फील्ड है जो बच्चे अपने इच्छा अनुसार कोर्सेज को चूज कर सकता है। और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी वो बिल्कुल फ्री में निःशुल्क पढ़ाई कर सकता है। जी बिल्कुल सर, अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम राजकुमार गुप्ता है। मेरा घर गायघाट हुआ और फिलहाल मेरा MBA कंप्लीट हुआ है। जी। और साथ साथ हम अपना संस्था को चला रहे हैं। बहुत और इसमें मैं कोशिश कर रहा हूं कि अपने ग्रामीण एरिया में बेहतरीन से बेहतरीन कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करें और बच्चों को और छात्र को मैं हमेशा सहयोग करूं। बहुत